हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट आरसी। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारी पहली क्लास होगी टाइम एंड वर्क की, जो हमने जीडीएस, एमटीएस, मेल गार्ड, पोस्टमैन के लिए कोर्सेज अवेलेबल आपको करवाए हैं, मिनिमम कॉस्ट में आपको करवाए गए हैं। उसमें जो वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, इस टाइप के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स के वीडियो, इस वीडियो की पीडीएफ और साथ में आपको करने के लिए एक्सरसाइज के लिए पीडीएफ भी मिलेगी। जैसे उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इसका। आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा टाइम एंड वर्क का। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें 9571374997 पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में हमारा आप टेलीग्राम, यूट्यूब और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो अपना आज पहला क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ इसी टाइप से आपका चलने वाला है। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8 days। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक ए कंप्लीट द वर्क। यानी यहाँ पे इसने बोला है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। और दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो इस टाइप के जो अपने क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस टाइप से करेंगे, अपन जो है वो बेसिक टू ट्रिक के ऊपर चलने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसने बोला है ए 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए है वो कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। यहाँ हम लिखेंगे वो कितने दिन में पूरा करता है उसको। ठीक है, फिर इसने बोला है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इनका लेंगे हम एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है? यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे इसमें इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है? 12 है। तो 12 की टेबल आप बोलिए, यानी 12 का पहाड़ा बोलिए। 12 एक का 12, 12 दूनी 24, यानी 24 है वो 8 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में आता है। इसका मतलब जो 24 है वो इन दोनों का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 24। ठीक है, फिर देखो, इस 12 का भाग दूंगा मैं किस में? 24 में। 12 का भाग किस में दिया मैंने? 24 में दिया। तो 12 का भाग 24 में दिया, कितना आया मेरे पास में? 12 दूनी 24। कितना? 12 दूनी 24। 8 का भाग 24 में दिया, कितना आया? 8 दिया 24। अब देखिए, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि कौन सी क्या क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो आया है ना अपना ये पार्ट, ये है एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? कार्य क्षमता। तो ये होती है इन दोनों की कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी, इनको बोल सकते हैं। जो अपना ये बीच में आया है ना, ये होता है टोटल वर्क, यानी कंप्लीट कार्य कितना है यहाँ पे? कंप्लीट कार्य अपने पास में यहाँ पे है 24। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये दोनों 12 और 8, ये होते हैं कितने दिन में ये कंप्लीट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछा बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं ये बताने के लिए आपको करवाया है। तो ये 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि आपको पूछ रहा है कि कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कार्य क्षमता। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? दोनों की कार्य क्षमता अपने पास में कितनी आई है? 3 आई है। दोनों की 3 है, जिसमें से ए की कितनी है? 2। तो बी की कितनी हो जाएगी? बी की हो जाएगी 1। एक बार दोबारा से सुनिए कैसे किया मैंने, कि देखो, दोनों ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। ए की कितनी है? 2 है। तो देखो, दोनों की 3 है, जिसमें से ए की कितनी है? 2 है। तो बी की कितनी होगी? 1 होगी। तो अगर हमें दिन निकालने हो, यानी दिन या डे निकालने हो, तो हम क्या करते हैं? कुल कार्य कितना है अपना? 24, और भाग देते थे जिसके दिनों की संख्या निकालनी है उसकी एफिशिएंसी का। देखो, बी अकेला उस कार्य को, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो 1 का भाग दे दिया, तो कितने दिन लगेंगे उनको? 24 दिन लगेंगे। ठीक है, 24 दिन लगेंगे। ये अपनी एक ट्रिक है। ऐसे ही मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एकदम ईजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गए होगा। ऐसे हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे ना तो हो जाएगा। और इतना
ज़्यादा भारी भरकम पे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। मैं आपको लेवल के क्वेश्चंस ही करवाने वाला हूँ। अपने को नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, अपना जो है जो क्वेश्चंस आते हैं वो सही होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखो 5-4 क्वेश्चन मैं करूँगा ना ऐसे, तो आप खुद ही करने लग जाओगे इस टाइप के क्वेश्चन कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, यानी ए है वो कितने दिनों में करता है, वही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो अभी मैंने बनाई थी। ए कितने दिन में कर रहा है 6 में, बी कितने दिन में कर रहा है 9 में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जो बड़ी संख्या है 6 और 9 में से 9 का पहाड़ा बोलेंगे, 9 चौका 36 और 36 6 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। और इससे पहले भी हम कर सकते हैं, देखिए जैसे 36 होना ज़रूरी नहीं है, 9 का 9 एक का 9, 9 दूनी 18। अब देखो 18 9 के पहाड़े में भी आ रहा है और 6 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो ये भी ले सकते हैं हम, ठीक है। आप दोनों से करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो आपने यदि बाई चांस मान लिया 36 कर लिया और फिर आप सोचोगे कि होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 18 करके भी कर सकते हैं। अगर जितनी छोटी संख्या लेंगे उतना ही अपना ईजी होगा और कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 6 का भाग दिया 18 में कितना, 6 तिया 18 और 9 का भाग दिया 9 दूनी 18। इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में कितने काम कर रहा है 3 और बी कितने कर रहा है 2 काम कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कर देगा। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दिनों की संख्या जब हमें निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क और भाग में क्या देते हैं, एफिशिएंसी, कि उस काम को कौन कौन करेंगे। अब देखो टोटल कार्य कितना है अपना 18। अब इस काम को किस किस से करवाना है, दोनों से करवाना है, तो दोनों की एफिशिएंसी का भाग कितनी होगी, दोनों की एफिशिएंसी 5 होगी, ठीक है। तो 18 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15 और शेष कितना बच गया, 3 पॉइंट लगाया, 5 6 का 30, यानी 3.6 दिन। यहाँ अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो ये तो लिखेंगे हम, मार्कर चेंज, ये लिखेंगे, ठीक है। ये तो इसने दे रखा था, फिर उसके बाद में एलसीएम निकाला, ये अपना क्या होता है, कुल दिनों की संख्या होती है। फिर इसका इसमें भाग दिया कितना आया 3, फिर इसका 9 का 18 में भाग दिया कितना आया 2। ये इन दोनों की क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी। अब देखो दोनों काम कर रहे हैं एक साथ में, तो दोनों की एफिशिएंसी का योग का भाग लगेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम, टोटल वर्क और बटे में उनकी एफिशिएंसी, यानी कोई किस किस का जोर है वो उसमें लग रहा है, तो दोनों का लग रहा है। तो एक ए है वो एक दिन में 3 काम कर रहा था और बी है वो 2 कर रहा था, तो 5 काम एक दिन में हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 18/5 3/3.6 इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप निकालिए और करके देखिए कि आपका ये क्वेश्चन हो जाता है या नहीं, ठीक है। एक बार वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद में आप इस क्वेश्चन को करके देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं है। मैं कहता हूँ 100% आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बोला है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में और बी उसी को 12 दिन में कर सकता है। देखो ए कितने दिन में कर सकता है 9 में, बी उसे कितने दिन में कर सकता है 12 में। दोनों का क्या लेंगे, बोलिए आप साथ साथ में जहाँ भी बैठे हैं आप बोलिए, दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। देखो बड़ी संख्या का पाड़ा बोलते हैं, 12 एक का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 36 9 के पाड़े में भी आ रहा है और 12 के पाड़े में भी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले वो भी समझ लेना कि 12 की टेबल बोलेंगे, 12 की टेबल 12 3 जा 36 और 9 4 जा 36, यानी 36 इसका कॉमन मल्टीपल फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए 9 से डिवाइड किया 36 को, जब 9 को हम डिवाइड करेंगे 36 से तो कितना आएगा 4 और 12 से करेंगे तो कितना आएगा 3। ये इन दोनों की क्या आई है, एफिशिएंसी आई है। ये इन दोनों की क्या रही है, एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पूछा है कि ए और बी साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी का भाग लगेगा, ठीक है। तो दिनों की संख्या निकाल रहे हैं ए और बी दोनों के लिए, ठीक है। टोटल काम कितना था 36, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 7, तो 7 5 35, शेष बच गया 1/7 दिन। 5 सही 1/7 दिन कौन सा, ऑप्शन ए अपना राइट रहेगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा, ठीक है। ईमानदारी से सीखना, मैं कहता हूँ आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आती, पर जो अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत करने वाले की हार भी नहीं हो सकती। स्टडी पॉइंट आरसी ने आज तक जो सिलेक्शन दिए हैं वो संख्या काफ़ी है, और हमने अब की बार ये आप सब के लिए किया है कि आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवाया जाए। तो एप्लीकेशन और इन सब का जो खर्चा है वही हम आपसे ले रहे हैं।
ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रहे। इसी में यदि आपको इतना अच्छा पढ़ाई मिल रही है तो आप मान लीजिए कि आपको अवश्य ही तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए अलोन कैन डू इट इन 30 day द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट इज। यानी ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला इसे 30 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करवाएंगे? 30 दिन में करवाएंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 का पाड़ा, सबसे बड़ी संख्या का पाड़ा बोलेंगे 30 का 30, यानी 10 में भी आ रहा है और 30 वाले पाड़े में भी आ रहा है, तो 30 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। 10 का भाग दिया कितना? 3, और 30 का भाग दिया 30 में 1, यानी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और ए अकेले की कितनी है? ए अकेले की कितनी है? 1, यानी ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी तो है 3, जिसमें से ए की कितनी है? 1, तो 1 प्लस बी बराबर 3, तो बी की कितनी आ गई? बी की आ गई 3 माइनस 1 बराबर कितनी? 2। यानी ये हम सीधा लॉजिक भी लगा सकते हैं कि दोनों की तो कितनी, दोनों तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3, और जिसमें से ए अकेला कितना कर रहा है? ए, तो इस 3 में से 1 तो है ए का और 2 किसके हैं? बी के। ठीक है, ऐसे भी हम लॉजिक इसका लगा सकते हैं। ठीक है, इतना नीचे जो मैंने करके दिखाया है ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी हम अपनी जो है लॉजिक से भी इसको कर सकते हैं। लॉजिक क्या है कि दोनों तो 3 काम कर रहे हैं एक दिन में और ए अकेला 1 काम कर रहा है, तो इसका मतलब 3 में से 1 तो ए का है और 2 किसके हैं? बी के। तो बी के कितने हैं? 2 काम। एक दिन में कितने काम? 2 काम। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी करवाने के लिए बी कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम कितना अपना? 30, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। यानी सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज मैं आपको एक ही टाइप करवा रहा हूँ, कल एक टाइप करवाएंगे, यानी आज जो मैं आपको टाइप करवा रहा हूँ और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, हो सके तो आप इनको एक अपनी नोटबुक लगा लीजिए और उस नोटबुक पे लिख लीजिए। ठीक है, टाइप वाइज करवाने वाला हूँ, वो टाइप आप बार बार पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन किस टाइप हमें करना है। ठीक है, ए प्लस, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि ए, बी और सी एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं क्रमशः 24। ए तो कितने दिन में पूरा कर सकता है? 24 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। और सी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, वे समान कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, वे तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, ये पूछा है इसमें। ठीक है, तो इनका एलसीएम देखो 24 आ गया ना। सबसे बड़ी संख्या को हमने बोला 24 का 24, तो देखो 6 में भी आ रहा है, 6 के पाड़े में भी 24 आता है और 12 के में आता है, तो 24 में 24 का भाग 1, 6 का भाग दिया 6 चौका 24, 12 का भाग दिया 2। इसका मतलब ए है वो एक दिन में 1 काम करता है, बी है वो 4 काम करता है, और सी है वो कितना काम करता है? 2 काम है वो एक अकेला करता है। ठीक है, ये एक दिन का काम होता है, जैसे 1, 4 और 2 आए ना, ये एक एक दिन के इनके काम हैं। इसके बाद में इसने पूछा है कि वे 7 काम करें, एक साथ काम करें तो कितने दिन में उस काम को कर देंगे? एक साथ काम करते हैं तो देखो टोटल दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कुल कार्य कितना है? 24। अब देखो तीनों काम एक साथ कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी का भाग लगेगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी अपने पास में 1 + 4 + 2, यानी कितनी? 7। अब 7 का भाग दिया तो कितना? 7 × 21, शेष कितना बच गया? 3, 3/7 दिन। 3 सही 3/7 दिन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, बस नॉर्मल से बात ध्यान में रखनी है। पूछा हमें क्या है? एक साथ काम करें, यानी तीनों काम कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी का भाग लगेगा। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के हम तीनों की एफिशिएंसी का भाग दे दिया यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है। ए है वो एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं। तो देखिए ए है वो कितने घंटे में कर सकता है? 4 घंटे में। और बी और सी दोनों मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं? 3 घंटे में। और ए और सी कितने घंटे में कर रहे हैं? ए और सी, ये देखो दे रखा है, ए और सी कितने घंटे में काम कर रहे हैं? ए और सी है वो, ए तो कर रहा था 4 घंटे में, और बी और सी कितने में कर रहे थे? 3 घंटे में। और ए और सी कितने में कर रहे थे? 2 घंटे में। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम अपने पास में 12 आ जाएगा। 4 का भाग 12 में दिया 3 बार गया,
3 का भाग 12 में दिया 4 बार गया, 2 का देंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी, या हम कह सकते हैं कार्य क्षमता जो आ चुकी है इन तीनों की। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेले के लिए हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे दे रखी है, इनको हम मैनेज करते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 3, ए और सी की तो कितनी है, ए और सी की तो कितनी है एफिशिएंसी 6 है, जिसमें से ए की कितनी है 3 है, ए की 3 है तो बी की कितनी शेष रहेगी, बी की होगी 3। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, साइड में ही। ठीक है, साइड में यहाँ पे देखना आप, देखो यहाँ पे मुझे कहा है इसने कि ए की एफिशिएंसी 3 है, बी और सी दोनों की 4 है, और ए और सी की एफिशिएंसी 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी की निकालनी है, तो बी की हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए और सी की कितनी है, ए और सी की कितनी है 6, तो जिसमें से ए अकेले की कितनी होगी 3, तो सी की कितनी शेष रहेगी, शेष की 3। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए की 3 थी, दोनों की 6 थी, तो सी की 3 इसमें शेष रहेगी। ठीक है, बी और सी की कितनी है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की एफिशिएंसी है 4, इसमें से सी की कितनी है, सी की 3 है, तो बी की कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। ठीक है, दोनों की 4 है, जिसमें से सी की कितनी है अपने निकाल रखी है 3 निकाल रखी है। ठीक है, तो बी की कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पूछा है कि बी इस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, तो कुल कार्य कितना है 12, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली 1 है, तो कितने दिन लगेंगे उसे, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस से देख लेना, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे ये एफिशिएंसी निकालने वाला मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे हम लॉजिक मेथड जो अपना है, मतलब अपने नॉर्मल दिमाग से भी देख सकते हैं कि बी और सी दोनों की तो 4 हैं, बी और सी दोनों की तो क्या है 4 है, ए और सी दोनों की कितनी है 6 है, जिसमें से ए की कितनी है 3 है, तो सी की कितनी रहेगी 3। अब इस 4 में 3 तो किसकी है, 4 में से 3 किसकी है, सी की, तो बी की कितनी रहेगी 1। ठीक है, तो एक है एफिशिएंसी बी की, तो कुल कार्य करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, कुल कार्य और बी की एफिशिएंसी का भाग, तो 12 दिन लग जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, ए बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 12 दिन में, तो पूछा है कि ये एक साथ कार्य करिए तो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी की कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ में सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, सी और ए है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 20 का पढ़ा हम बोलेंगे 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60 है वो तीनों के पहाड़ों में आ रहा है। ठीक है, तो 12 का 60 में 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। देखो अब देखो ए और ए बी सी, ए बी की एफिशिएंसी कितनी 5, बी सी की कितनी 4, यानी इस साइड वालों को हम जोड़ लेते हैं, इन साइड वालों को हम जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखो इस साइड वालों को जोड़ा तो अपने पास में आया ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, और बराबर में इस एफिशिएंसी वाले को भी जोड़ लेते हैं, 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो ए कितनी बार आया 2 बार, बी कितनी बार आया 2 बार, सी कितनी बार आया 2 बार, तो हम 2 बाहर ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया, तो 2 हमने बाहर ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितनी हो चुकी है अपने पास में 9 और 3 12। ठीक है, तो ए प्लस 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 2 इस साइड से लेकर के भाग में लेके आएंगे तो कितना रहेगा अपने पास में 6 रहेगा, यानी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 है। अब इसने पूछा है कि तीनों कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों कितने दिन में काम करेंगे, कुल कार्य कितना है
60, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ वाला मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये वाला क्या था। ठीक है, ये वाला क्या था, अब समझ लीजिए। देखिए कि यहाँ पे हम कौन से लोग अपने पास में काम कर रहे हैं उन सबको हमने ऐड किया। ठीक है, उन तीनों की एफिशिएंसी भी हमने ऐड की, तो अपने पास में आया 2A और 2B और 2C, तो हमने 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2A + B + C बराबर कितनी एफिशिएंसी आई 12। तो A + B + C बराबर करने के लिए 2 है वो इस साइड से 12 के भाग में चला जाएगा यानी 6, यानी इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 6। कुल कार्य था 60, तो हमने भाग दे दिया 60 के अंदर भाग दे दिया 6 का, तो अपने पास में 10 दिन आ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि A और B एक कार्य कर सकते हैं 72 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं 72 दिन में कर सकते हैं। 72 डेज A + B है वो कितने दिन में कर सकते हैं 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, B और C कितने दिन में कर सकते हैं, B और C कर सकते हैं इसको 120 दिन में। ठीक है, और ऐसे ही A + C इसको 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्या करना चाहिए, इनका एलसीएम लेना चाहिए। 72, 120 और 90 का एलसीएम देखो 120 वाली लाइन को हम बोलते हैं। देखो 120 72 से डिवाइड करें तो आ सकता है क्या 90 नहीं आएगा, तो देखिए 360 इनका क्या आता है एलसीएम आ जाता है। ठीक है, अब 72 का भाग देंगे 360 में, तो 72 का भाग दिया 360 में तो ये कट जाएगा 2 से, और ये 72 पंजा कितना 360 में 120 का भाग देंगे तो कितना 3 बार जाएगा। ठीक है, 90 का भाग देंगे तो कितना 0 से 0 9 चौका 36 4 बार जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हम सीधा ही लिखना सीख चुके हैं कि A + B + C, यानी ये 2 बार आए हैं ना, तो 2 हमने बार ले लिया। A + B + C बराबर इन तीनों को भी हमने ऐड कर लिया। ये तीनों कितने हो चुके हैं 8 और 4 12। ठीक है, 7 और 5 12, इन तीनों की एफिशिएंसी 12। अब देखो A + B + C निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 6 आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो इसने पूछा क्या है, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कुल कार्य कितना है अपना 360। अब तीनों का पूछा है तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 का भाग दे दिया, तो कितने दिन लगेंगे 60 दिन यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ यदि मैं इसी क्वेश्चन को आपको पूछना चाहूँ कि मुझे ये बताइए आप कि इस कार्य को करने के लिए B व C को कितने दिन लगेंगे, B व C को कितने दिन लगेंगे, इस कार्य को करने के लिए B और C को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो B और C के निकालने के लिए देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6। अब B और C कितने दिन में करेंगे ये पूछा है मैंने। ठीक है, तो या फिर मैं ये पूछ लेता, आप चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं ये पूछ लेता आपको कि A इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, अकेला A है वो कितने दिन में कर देगा। देखो यहाँ पे B और C हमें शामिल नहीं करनी, A अकेला पूछना है। ठीक है, तो B और C की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। ठीक है, तो 6 में से 3 माइनस कर दूंगा तो A अकेले की एफिशिएंसी कितनी रहेगी 3 रहेगी। देखो एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6, जिसमें से B और C की एफिशिएंसी कितनी है 3। अगर 6 में से B और C वाली निकाल दूँ तो किसकी शेष रहेगी A की रहेगी। A के लिए पूछा है कि कितने दिन में करेगा ये, तो कुल कार्य कितना 360। A अकेला पूछा है कितने दिन में करेगा, तो A अकेले की एफिशिएंसी का भाग देंगे 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 या 36, तो कितने दिन लग जाएंगे इसको 120 दिन लग जाएंगे। ठीक है, A अकेले को तो ज़्यादा लगेंगे, फिर 120 दिन इसको लग जाएंगे। ठीक है, भाग दिया हमने 12 या 36 120 दिन। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइप है वो कल से कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू ही ये वीडियोज़ आपके लिए मिल रहे हैं आपको, और DOP की जल्द ही आपको वीडियो है वो अपलोड इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे एक वीडियो आपको मिलते जाएंगे डेली के, और आप हैं वो इसका एक ग्रुप बनेगा आपका, जैसे ही आप ज्वाइन कर रहे हो उस ग्रुप बन रहा है, ग्रुप के अंदर आप हैं कोई भी डाउट आता है स्क्रीनशॉट लेकर के उसके अंदर आप भेज सकते हो एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन में चैटिंग का भी रहता है, लाइव रहेंगे तो लाइव में आप साथ में भी पूछ सकते हो, लाइव भी 1-2 दिन में आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये भी किसी कार्य को 10 दिन में करता है ये काम, ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए, मैं एक टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो करना ज़रूरी है। आपके पास में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे तो आप ने जो सीखा है वो जांच नहीं सकते कि आपने सीखा है या नहीं सीखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे
तरफ से आपके लिए है। तो इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओगे कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए और मैं साथ ही साथ इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। तो देखिए सी है वो अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, इसकी जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 आ जाएगा तो 6 और 15 चौके 60, 20 दिया 60, ठीक है। तो 2 + 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया मेरे पास में, इन तीनों का योग आ जाएगा ना 13, और ए प्लस बी प्लस सी की कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 13/2, ठीक है। यहाँ पूछा है कि सी अकेला, देखो तीनों कितने में कर रहे हैं, 13/2 दिन में। अब सी अकेला पूछा है, इसका मतलब ए और बी वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो देखिए तीनों की कितनी थी, 13/2, जिसमें से माइनस किसकी करनी है, ए बी की करनी है, ठीक है। सी का पूछे तो ए बी की माइनस कर देंगे, ए बी की कितनी थी, 6, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12 यानी 13 - 12/2 यानी 1/2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/2। अब सी कार्य करेगा, देखो कुल कार्य कितना 60 है, इसकी एफिशिएंसी 1/2 है, तो कितने दिन लग जाएंगे, 120 दिन इसको लग जाएंगे, ठीक है। आपको भी इसको कॉपी के अंदर करना है अच्छे से, नहीं आता है तो हमें आप है वो उस ग्रुप के अंदर कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये नहीं आया, मैसेज छोड़ सकते हो। इसी में एप्लीकेशन में भी है और व्हाट्सएप पे भी अपने को ये मिल रही है, सारी सुविधा मिल रही है, ठीक है। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिया है, ये क्वेश्चन आपको करना है और नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को है वो 30 दिन में कर सकता है। देखिए ए है वो 25 दिन में कर रहे हैं, बी है वो कितने दिन में कर रहा है, बी है वो 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले हम एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी अपने पास में, यहाँ पे एफिशिएंसी 25 का 150 आ जाएगी, ठीक है। कितनी, 150। अब देखो 25 का अगर इसमें भाग दें तो कितना, 6 बार जाएगा, 25 का 150, 30 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये बोल रही है ये दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। देखो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 6, बी कितना कर रहा है, 5, तो ए और बी दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे, 11। देखो ए अकेला 6 काम कर रहा है, बी अकेला 5 काम कर रहा है, दोनों मिलेंगे तो कितने काम करेंगे एक दिन में, 11। तो 5 दिन में कितना कर देंगे, अगर एक दिन में 11 कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5 दिन में कितना करेंगे, 11 × 5 यानी कितना, 55 काम ये दोनों कर देंगे, ठीक है। शेष कार्य कितना रहेगा, शेष कितना रहेगा काम, शेष काम रह जाएगा अपना 150 में से 55 इन लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो शेष काम कितना रह गया, 95 काम अपना शेष रह गया, ठीक है। ये पूछा है कि कितना काम शेष बचा था, कितना काम शेष बचा था, ठीक है। तो कितना काम शेष बचा था, इसके लिए हम क्या करेंगे, 95 शेष बचा था किस में, 150 में से, ठीक है। इनको हम कट करेंगे तो ये अपने आ जाएगा 19/30, 19/30। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, ये थोड़ा सा जो लास्ट में मैंने किया था। देखो काम का भाग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि शेष कितना रहा था, काम बटे क्या करेंगे, काम बटे कुल काम, काम बटे कुल काम, काम बटे में क्या करेंगे, कुल काम, ठीक है, कुल काम। तो काम कितना 95 था और कुल काम कितना था, 95 था। इनको काटेंगे तो 19 × 5 = 95 और 30 × 5 = 150, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। उसके बाद में देखिए यहाँ से मैं क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अपना स्टार्ट किया है हमने, ठीक है, स्टडी पॉइंट आरसी के ऊपर ये स्टार्ट किया गया है, स्टडी पॉइंट आरसी। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी, प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी स्टडी पॉइंट आरसी। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप किसकी जो तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को परचेज़ कीजिए और वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस वहाँ क्या मिलने वाले, आपको वीडियो कोर्स के, ठीक है, डीओपी, मैथ, अगर आप पीए कर रहे हैं तो रीजनिंग भी, उसके साथ में जीके और सेकंड पेपर की भी उसके साथ ही, ठीक है। इसी के साथ में आपको कंप्लीट क्या मिल रहा है, कंप्लीट ई बुक के रूप में
आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, ई बुक के रूप में नोट्स भी मिल रहे हैं, टेस्ट भी आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लगभग आपके ये 1500 लेकर के 2000 के बीच में इसकी रेंज रहती है, और टिल एग्ज़ाम तक ही आपका कोर्स रहने वाला है। तो आप यदि इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो स्टडी पॉइंट RC एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू।